नमस्ते दोस्तों। हर साल हम दशहरा पे रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग गलत धारणा बनाते जा रहे हैं। कहते हैं कि रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, तो शायद उसका इतना बुरा होना भी गलत है। अरे यार, ये क्या बात हुई? ये तो गलत हुआ ना। अगर रावण इतना महान होता तो हम पागल हैं जो उसका पुतला हर साल जलाते हैं। हमारे रामायण और धार्मिक ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि रावण एक अधर्मी था जिसे उसकी वासना और अभिमान ने बर्बाद किया। आज हम समझेंगे कि रावण की असली कहानी क्या थी और रावण का पतन हुआ क्यों था। देखिए, रावण का जन्म ऋषि विश्रावा और कैकसी के घर में हुआ था। एक ऋषि के घर पैदा होने के बावजूद और एक अच्छे भाई जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है होने के बावजूद उसने अधर्मी होना चुना। रावण ने तपस्या जरूर की थी, लेकिन उसका मकसद धर्म या सही काम करना नहीं था। उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान लिया ताकि उसे सिर्फ एक मनुष्य ही मार सके, जो कि उसके अभिमान से मांगा गया वरदान था। इस वरदान से उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू किया और अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली। क्या ये एक महान इंसान का काम था? बिल्कुल नहीं। देखिए, रावण ने सिर्फ लंका पर अपना अधिकार नहीं बनाया था, उसने अनेक राजा और ऋषियों को भी अपने घमंड का अत्याचार का शिकार बनाया। देखिए, जो लोग उससे कमजोर थे और उसके सामने झुक गए, उन्हें तो उसने अपना गुलाम बना लिया, और जो उससे ताकतवर राजा थे जैसे बाली और अर्जुन जैसे योद्धा, उसने उनसे हारने के बाद उनसे दोस्ती कर ली। देखिए दोस्तों, अगर किसी के पास शक्ति और ज्ञान हो ना, लेकिन वो शक्ति का गलत उपयोग करे, तो उसका विनाश निश्चित होता है। रावण का यही गलत रास्ता उसके पतन का कारण बना था। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे? इंटेलिजेंस विदाउट धर्म इज डिस्ट्रक्टिव। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान होने के बावजूद उसने गलत रास्ता चुना। ज्ञान तभी सफल होता है जब उसका उपयोग धर्म के लिए हो, लेकिन रावण ने अपने ज्ञान और तपस्या का गलत इस्तेमाल किया। अब आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए। वो इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने उस इंटेलिजेंस का उपयोग आतंकवाद फैलाने के लिए किया। रावण की कहानी सिर्फ घमंड तक सीमित नहीं थी, उसने अपनी वासना के कारण भी कई औरतों को अपमानित किया। जब उसने तपस्विनी वेदावती को छेड़ा, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित होने से बचाने के लिए आग में जला दिया और यह श्राप दिया कि रावण, तेरा अंत जल्द ही होगा। इस घटना के बाद भी रावण नहीं रुका। रावण ने अपने भतीजे की पत्नी रंभा, जो नल कुबेर की पत्नी थी, को भी अपमानित किया। इस पर गुस्से में आकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने आगे से किसी और महिला के साथ जबरदस्ती की तो उसका सर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन रावण को कहां सब्र था। इन सब श्रापों के बावजूद जब उसने सीता माता को देखा तो उसकी वासना फिर से जाग उठी। उसने मारीच के मना करने के बावजूद माता सीता के जन्मस्थान से गिरा। उसने अपने घमंड में अपने मंत्री और भाई विभीषण तक की बात नहीं सुनी थी। यही था उसके अंत का कारण। इस बात से मुझे एक श्लोक याद आता, अहो रूपमेहो धैर्य, अहो सत्य महो घ्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षणे युक्ता, यद धर्मो न बलवान सयादयम राक्षेश्वरः सुरलोकम सष्क्रेशन च सह परिपाल्यते। हनुमान जी ने सोचा था कि अगर रावण का अधर्म इतना ज्यादा ना होता तो शायद वो सच में एक महान राजा बन सकता, लेकिन अधर्म उसकी शक्ति और ज्ञान को भी बर्बाद कर गए। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? जब राम का सामना रावण से हुआ तो राम ने अपने धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। रावण बार बार हार कर भी घमंड में जीता रहा, लेकिन उसका पतन निश्चित था। गगनम गगनांकारम सागरः सागरोपम राम रावणेयो यो राम रावणेयो रावण। यह युद्ध ऐसा था जिसका कोई तुल्य नहीं था। अंत में जब रावण का हर एक सर कटकर जुड़ने लगा, तब मताली, जो इंद्र के चैरिटीर थे और उस टाइम श्री राम के लिए उनका रथ चला रहे थे, ने राम को याद दिलाया कि उनके पास तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है जिससे वो रावण का अंत कर सकते हैं। और फिर क्या होना था? श्री राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधा रावण के दिल में देके मारा, जिसके बाद रावण का अंत हो गया और ये धरती उस पाप से मुक्त हो गई जहां अधर्म पर धर्म की विजय हुई। देखिए दोस्तों, हर साल दशहरा पर रावण का पुतला इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि ये याद रहे कि अधर्म, वासना और घमंड का कोई फ्यूचर नहीं है। और जो लोग आज कहते हैं ना कि रावण महान था, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कभी रावण की तारीफ नहीं की गई है।
रावण एक अत्याचारी था, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसका सब कुछ उसके धर्म के सामने फेल हो गया। इसीलिए हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, ताकि दुनिया को याद रहे कि अधर्म का अंत जरूरी है। दोस्तों, रावण का पतन हमें यह सिखाता है कि वासना और घमंड चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन वो उस इंसान को ले ही डूबते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण हमेशा से ये सिखाते आए हैं कि अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का अंत निश्चित होता है। तो रावण को दादा रावण कह के बोलना बंद कर दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। उसे अपना आइडल ना बनाएं। आपको किसी को आइडल बनाना है तो श्री राम को बनाएं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आज हम लोगों ने रावण को गलत तरीके से समझना शुरू कर दिया है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हमारे धार्मिक ग्रंथों से कई और सच आपको सुनने को मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।